सो हेलो एंड वेलकम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी लास्ट एक्सरसाइज का जो पार्ट है हमारा फॉर द चैप्टर दैट इज फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। अब फ्रस्ट्रम ऑफ कोन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी व्हाट इज द फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। सो यू कैन सी अ फिगर ओवर हियर, यू कैन सी अ फिगर ओवर हियर जिसमें क्या है, एक कोन है, दिस इज द कोन, और कोन को मैंने क्या किया, बीच में से कट कर लिया है। सपोज देयर इज अ कोन लाइक दिस, I just gave a cut from here. I just gave a cut from here. Okay. So cone gets separated into two parts. A smaller cone and your remaining part है. This remaining part is what you called as a frustrum of cone. ये जो remaining part है इसको हम क्या बोलते हैं? frustrum of cone. ठीक है. तो उसको पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम frustrum of कोन बोलते हैं। ओके, सो इसका एक अलग फॉर्म है। तुझे फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के कितने लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे घर पे? क्या क्या हो सकता है? तुम ग्लास देखते हो, पानी का ग्लास, दैट इज अ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। तुम क्या देखते हो? तुम बाल्टी देखते हो अपने घर पे, दैट इज अ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। मिक्सर देखा है? मिक्सर का जो बड़ा वाला मिक्सर होता है वो भी फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ऐसा ही कुछ दिखता है। ओके, सो दिस ऑल आर नथिंग बट दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ कोन और एप्लीकेशन ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर हम देखने जाए, सो वी हैव जिसका फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इनका डिफिकल्ट नहीं है, बस याद रखना, बस थोड़ा सा अलग है। एंड ओके, सो ये जो होता है, जो फिगर मैंने बनाया जिसको डिकॉल्ड है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। अभी क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट रेडियस होते हैं, एक तो ये वाली रेडियस है स्मॉल रेडियस R1 विच इज स्मॉल रेडियस, and you have R2 which is greater radius. Okay, smaller radius and greater radius, these are the two types of radius that you have, correct? So अगर अभी इसका तुमको फॉर्मूला, इनके फॉर्मूला के तुमको डेरिवेशंस नहीं है, व्हेन यू गो फर्दर माइट बी, अगर तुम कुछ करते हो आगे मैथमेटिक्स में वगैरह सब, तो वहाँ पे अगर तुमको देखना तो यू विल बी हैविंग अ प्योर derivation for this, how this formula comes over here. For as of now you don't have derivation, so don't go in deep in that. Just remember the formulas. Okay, just remember the formulas. So for volume of the frustum of the cone you have formula, it is 1/3, मतलब जो कोन जैसा है वैसे ही रहेगा। कोन का क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पे क्या होगा? 1/3 पाई आर। अभी दो रेडियस है तुम्हारे R1, एक तो क्या कर लोगे, तुम पूरा कोन का निकालोगे, तो वॉल्यूम निकालनी है तो तुम पूरा कोन का वॉल्यूम निकालोगे, उसमें से छोटा सा वॉल्यूम निकाल दोगे, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू दी वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यू हैव फॉर्मूला 1/3 पाई एच, जिससे उसका पाई आर स्क्वायर होता, तो इट इज गोइंग टू बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर स्मॉलर रेडियस और ये बड़ा रेडियस। एंड ये जब क्या करते हो, जब तुम रेडियस बढ़ाते जाते हो, सो ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू मिलता है इसका प्रोडक्ट होता है, ये रेडियस और ये रेडियस का। वो कैसे होता है, उसका एक अलग डेरिवेशन है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू सी। इट इज R1 इंटू R2। ओके, तो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला? नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो याद रखो, कर्व सरफेस हमने कोन का देखा था, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था? पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। सो एल पाई आर क्या होता था जनरली, ये जो करेंगे इसका हाफ वाला पार्ट होता है पाई आर एल। अभी यहाँ पे क्या, दो रेडियस है एंड यू हैव अ स्लांटाइड, दो रेडियस एंड यू हैव अ स्लांटाइड। सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी पाई R1 प्लस R2 L। एंड ये फॉर्मूला, एंड L की वैल्यू कैसी होती थी, उसमें क्या होता था, रूट ऑफ H प्लस आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ L।
and next that you have is total surface area of the frustum. total surface area मतलब कितने surface area, एक और नीचे और ये पूरा वाला पार्ट. तो एक तो तय है तुम्हारा ये पाई R1 प्लस R2L आएगा. ओके, क्योंकि ये क्या कर्ड सरफेस एरिया था. कर्ड सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को निकालने का जो चीज़ बचता वो. सो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्ड सरफेस एरिया प्लस इट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया. टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया. सो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया? इट इज पाई R1 प्लस R2L. ओके, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. खुद से फॉर्मूला बनाओ. ओके, करेक्ट. अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें से, इसको एज इट इज. तो जैसे फॉर्मूला को चाहते हो तो पाई को कॉमन निकाल लो. पाई कॉमन निकाल ले तो ये. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द नॉट चैप्टर, द एक्सरसाइज. ओके, so next we are going to start is with the exercise 13.4, the final exercise for this chapter. And if you have any doubts in this, अगर कुछ समझा नहीं रहेगा तो कमेंट करके बताओ. अगर समझा भी होगा तो प्लीज़ डू कमेंट एंड से कि एक्सप्लेन समझ में आ रहा है हमें, ताकि हमें पता चले कि तुम हमारा सिखाए हो तुम्हें कितना समझ में आ रहा है. गॉट इट? सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ. सो द फर्स्ट सम. अब फर्स्ट सम यहाँ पे क्या बोला हुआ है? A drinking glass is in the shape of frustum of a cone of height 14 cm and the diameter of its two circular ends are 4 and 2 cm. Find the capacity of the glass. तो ग्लास का हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब हमें क्या पता है? वॉल्यूम इन शॉर्ट हमें फाइंड आउट करना है. अभी जो हमारा ग्लास है वो ग्लास दिखेगा कैसे? ग्लास विल लुक लाइक अ फ्रस्ट्रम. फ्रस्ट्रम की तरह होगा. So it is nothing but it is going to be like this. ओके, इसका है. अभी ग्लास ऐसा दिखता है तो उसमें क्या उन्होंने बोला हुआ है? हाइट इज 14 सेंटीमीटर. ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर की है. ओके, एंड इट इज सेड दैट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली ग्लास है तो नीचे वाला पार्ट छोटा होगा, ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है. ओके, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज माय R1, दिस इज माय D1 एंड दिस इज D2. दिस इज D1 एंड दिस इज D2. सो विल स्टार्ट विद द सम. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल स्टार्ट विद द सम. ओके, सो व्हाट इट इज सेड फॉर, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सो D1 इक्वल्स टू कितना है? 2 सेंटीमीटर. देयरफॉर R1 कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर. ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है? व्हाट इट इज सेड, हमें D2 दिया हुआ है. D2 इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर. तो R2 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर. करेक्ट, ये हो गया. नाउ सोल्यूशन. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमें फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन. दैट इज, फॉर्मूला क्या था? अभी हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. सो इट इज 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. करेक्ट. सो 1/3 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू हाइट कितनी थी? 14 सेंटीमीटर. करेक्ट. व्हाट इज R1? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2. सो 7 1 जा 7 2 टाइम्स. करेक्ट. सो 1/1 इंटू 22/b बचा. व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1 प्लस 4 प्लस 2. सो इट इज हाउ मच? 7. ओके, 22 इंटू 7 कितना होता है? 154. करेक्ट, 154/3. तो मैं ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो उसको हम एक्सट्रैक्शन में लिख सकते हैं हम.
सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 13, 3 5 इज 15, ओके 3 5 इज 15, 3 1 इज 3, बचा कितना 1, बचा कितना 1, सो 1/3, so 51 3 is 153 plus 1 4, so 154/3 centimeter cube. So this is the volume of glass. Got it? Easy sum. If you have any doubts please do ask. So we are going to start with the next sum. अब next sum में क्या बोला हुआ है, what it is said over here is a slant height of a frustum of cone is 4 cm and the perimeter of its circumference of a circular end is 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area for the frustum. Find the curved surface area for the frustum. Okay. So in short हम वापस वो सेम डायग्राम बनाएंगे. So that is like this. ऐसा कुछ तो है जिसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर. मतलब ये वाला जो L है इसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर. ओके. एंड इट इज सेड दैट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड इज 16 and 18 सेंटीमीटर. सो लेट्स से C1 इज 18 सेंटीमीटर एंड C2 इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. हमें फाइंड क्या करना है, to find is curved surface area. हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो सिंस ये जो फ्रस्टम ऑफ द कोन है, so since we know C1 equals to 2 pi R1, C1 equals to 2 pi R1. C1 कितना 18, so 2 pi R1. Okay. So what is going to be R1? So यहाँ से R1 हमें मिल जाएगा 9/pi. What you are going to get is R1 is 9/pi. This is nothing but this is my R1. Now I am supposed to find the R2. तो उसके लिए C2 is equal to 2 pi R2. Okay. This is 6, 2 pi R2. So what is going to be R2? It is nothing but 6 divided by 2 is 3. So it is 3/pi. What it is going to be? It is going to be 3/pi. Next, we are supposed to find the curved surface area. अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, द कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर द frustum of cone is curved surface area is nothing but pi R1 plus R2L. करेक्ट. दिस इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन का फॉर्मूला pi R1 plus R2L. अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेगा. अगेन यहाँ पे पाई था तो उधर से वापस तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ता. अभी डायरेक्टली यहाँ पे पाई है तो क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा. इसके लिए मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है, समझ लो. सो दिस इज पाई. व्हाट इज R1? 9/pi. व्हाट इज R2? 3/pi इंटू L. अब ये 9 L की वैल्यू कितनी थी, 4 थी. करेक्ट. सो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचेगा, 12 इंटू 4 दैट इज 48 सेंटीमीटर square. Okay, this is the curved surface area. Curved surface area is nothing but 48 centimeter square. Correct. ये हो गया. This is 48 centimeter square. Moving on to the next sum. So this is the third sum. जहाँ पे क्या बोला हुआ है, a fez cap is used by the Turks is in the shape like frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 cm and radius on the upper base is 4 cm
and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. Okay, find the area of material that is used for making it. हमें क्या करना फाइंड आउट. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हमें क्या बोला हुआ है, एक तो पहले ओपन साइड का रेडियस दिया हुआ है. सो ओपन साइड का रेडियस कितना है, सपोज दिस इज सेंटर. ओपन साइड मतलब जहाँ से ओपन है. सो दिस रेडियस इज लेट्स से R2 इज 10 सेंटीमीटर. ओके, एंड फिर क्या बोला हुआ है, अपर साइड, अपर बेस जहाँ से बंद है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस बोला है उन्होंने 4 सेंटीमीटर. ओके, एंड स्लांट हाइट, दिस स्लांट हाइट is nothing but it is how much, it is 15 सेंटीमीटर. इट इज हाउ मच, इट इज 15 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल. हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप बनाने के लिए क्या एरिया ऑफ मटेरियल यूज़ किया वो हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी एक जो कैप है, ये कैप क्या है, ऊपर से पैक है और साइड से पैक है. ऊपर से और साइड से क्या पूरी पैक है. खाली जो नीचे वाले एरिया वो खुला है, वो खुला रहेगा तो तुम्हारे सिर पे जाएगा कैप. करेक्ट, वो खुला होगा तो तुम्हारे सिर पे कैप जाएगा. तो नीचे मटेरियल नहीं लगेगा. मटेरियल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ऊपर मटेरियल लगने वाला है. करेक्ट, द मटेरियल इज बिन गोइंग टू रिक्वायर्ड ओवर हियर एंड जो साइड में. सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, एक तो है हमारे पास कर्ड सर्फेस एरिया. कर्ड सर्फेस एरिया मतलब ऊपर से खुला नीचे से खुला, प्लस ये ऊपर से भी पैक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल. तो हम वो करेंगे. सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम प्लस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे. करेक्ट, दैट वी आर गोइंग टू डू. सो इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू डू दी टोटल surface of the frustrum for which क्या है, R1 is closed, for which the R1 is, हमारा ये क्या था, हमने R2 लिया था और ऊपर वाला R1 लिया था. राइट, इसको हमने R1 लिया है. तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, नो वरीज. फॉर विच R2 इज ओपन साइड, दैट इज 10 सेंटीमीटर. करेक्ट. सो कितना हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट पाई R1 प्लस R2L, दैट इज कर्व सर्फेस एरिया, प्लस पाई R2 स्क्वायर. करेक्ट, प्लस पाई R2 स्क्वायर. अब पाई R1 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू कितनी है 10, स्लांट हाइट कितना है 15, पाई की वैल्यू अगेन पाई, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू, R2 लेंगे हम नहीं, R1 स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें इसको पैक करना. राइट, ऊपर से पैक करना है. सो R1 स्क्वायर. मेरे केस में R1 है, तुम्हारे केस में जो देखो तुम, जैसे तुम डिसाइड करते हो वो बेसिस पे. सो पाई R1 स्क्वायर. सो R की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 स्क्वायर. ओके, सो इट इज नथिंग बट 14 इंटू 15 प्लस पाई इंटू 16. सो 14 15 का कितना होता है, उतना नहीं पता हमें सर. सो 15 4 साइज 60, 6 डालो ऊपर, 15 1 15 प्लस 6 21, 210, 210 इंटू पाई प्लस 16 पाई. सो ये कितना हो जाएगा 226 पाई. 226 पाई, पाई को क्या डाल देंगे हम पाई को क्या डाल सकते हैं 22/7. सो 22/7. अब ये आगे जाएगा क्या, देखते हैं. 7 1 7 नहीं जाएगा, तो हमें इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हमें रखना पड़ेगा. सो 22 6 कितना होता है, कितना होता है 22 3 66, 66 प्लस 66 कितना होगा
132 करेक्ट. सो 2 कैरी कितना 13, 22 सा 44, 44 प्लस 13 57, कैरी 5, 22 सा 54, 54 प्लस 5 49. सो 49 बाय 4 972 बाय 7. अब ये नहीं जाने वाला तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला के रख सकते हैं. तो 7 7 सा 49, बचा कितना कुछ नहीं. 7 1 सा 7, बचा कितना कुछ नहीं. 7 0 सा 0, बचा कितना 2. ओके, अब 2 बच गया तो ये 2 ऊपर आएगा, ये 7 नीचे चला जाएगा. सो 7 ये बच गया. सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये लगेगा इतना एरिया. सो देयरफॉर द एरिया ऑफ मटेरियल required for making cap is 7 110 2 by 7 centimeter square. is square not, ठीक है, स्क्वायर. 7 by 10 2 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अगर कोई समझ गए हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए और कमेंट में कर दीजिए कमेंट कि हमें समझ गया है सर, काफ़ी अच्छे से समझ गया है. ठीक है. सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 2 सम कर लेंगे. अब तो तुम माहिर हो गए हो, मुझे सम करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या करें, कुछ बच्चे के लिए करना पड़ता है. ठीक है.